हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के टॉपिक में नर्सरी से लाए हुए दहलिया के पौधों को किस तरीके से सॉइल मिक्स बना के रिपोर्टिंग करना चाहिए, पौधों को किस तरीके से देखभाल करें जो कि पौधा हेल्दी तरीके से ग्रोथ हो, आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। आपने भी इन पौधों को लाए होंगे या फिर लाना चाहते हैं तो इस विंटर सीजन में काफ़ी सारे पौधा नर्सरी में मिल जाती है। दहलिया में काफ़ी सारे वेराइटी होती है, काफ़ी सारे कलर वेराइटी देखने मिलती है। जो भी वैरायटी की पौधों को लाना चाहते हैं आप अपनी गार्डनिंग के लिए ला सकते हैं, लेकिन नर्सरी से लाए हुए पौधों को सही तरीके से अगर सॉइल मिक्स बना के पौधों को रिपोर्टिंग करते हैं, आगे पौधे पर हेल्दी ग्रोथ दिखाई देती है। तो चलिए देख लेते हैं, जब भी इस पौधे को खरीद के लाए किस तरीके से सॉइल मिक्स बना के पौधों को रिपोर्टिंग करना चाहिए। यहाँ पर मैं जिस मिट्टी को ली हूँ ये पुरानी गमले की मिट्टी है। इस तरीके से मैं धूप में सुखा के दोबारा यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जैसा भी मिट्टी हो आप ले सकते हैं। मिट्टी को अच्छा से बेल्डन तरीके से बनाना होता है। पुरानी गमले की मिट्टी होने की वजह से पहले से सॉइल मिक्स बना हुआ होता है। मिट्टी के अंदर पहले से रेत मिला हुआ होता है। इस मिट्टी में रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ खाद मिलाना होता है। अगर आप इस तरीके से पुरानी गमले की मिट्टी को यूज़ करना चाहते हैं, दोबारा इस तरीके से सुखा के ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, आपके पास इस तरीके से चिकनी मिट्टी या फिर हार्ड मिट्टी होगी, या फिर इस तरीके से मिट्टी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से चिकनी मिट्टी को लेके अच्छा से बेल्डन तरीके से बनाना होता है। किसी भी पौधे पर हेल्दी ग्रोथ लेने के लिए मिट्टी बहुत अच्छा से बेल्डन तरीके से जब भी बनाते हैं, पौधा बहुत हेल्दी तरीके से ग्रोथ होता है। कभी भी इस तरीके से चिकनी मिट्टी या फिर हार्ड मिट्टी में जब भी डायरेक्ट पौधों को ग्रो करते हैं, जिस तरीके से पौधे पर अच्छी रिजल्ट देखने मिलती है उस तरीके से पौधा ग्रोथ नहीं हो पाती है। चाहे आप कितना भी फर्टिलाइजर क्यों ना करें, सॉइल मिक्स अगर अच्छी तरीके से बनाते हैं तो पौधा भी बहुत हेल्दी तरीके से ग्रोथ होती है। पौधों को कभी भी इस तरह से चिकनी मिट्टी या फिर हार्ड मिट्टी में ग्रो नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपको अच्छा से सॉइल मिक्स बनाना होगा। जैसे कि फ्रेंड, आपके पास जैसा भी मिट्टी हो आप ले सकते हैं। उस मिट्टी में इस तरह से आपको रेत मिलाना होगा। मिट्टी में रेत मिलाने से मिट्टी काफ़ी भुरभुरी हो जाती है। रेत में किसी प्रकार की न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। मिट्टी को सिर्फ भुरभुरी बनाने के लिए रेत को मिलाया जाता है। जैसे कि आपके पास की मिट्टी चाहे जितना भी हार्ड क्यों ना हो, मिट्टी में जब इस तरीके से सैंड मिलाएंगे मिट्टी काफ़ी भुरभुरी बन जाएगी। वैसे यहाँ पर इस मिट्टी में मुझे सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुरानी मिट्टी होने की वजह से पहले से ही मिट्टी में सैंड मिला हुआ है। सिर्फ इस मिट्टी में मैं कंपोस्ट मिलाऊंगी। जैसे कि इस मिट्टी में कंपोस्ट मिलाने के लिए यहाँ पर मैं काउडन कंपोस्ट ले रही हूँ। आपके पास जो भी कंपोस्ट होगा आप ले सकते हैं। जैसे कि बर्नी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, जो भी होगा आप ले सकते हैं। कंपोस्ट अच्छा से डिकम्पोज किया हुआ होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी के अंदर जितना भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है, पौधे पर उतना ही अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। अगर आप इस तरह से पुरानी मिट्टी को दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो उस मिट्टी में इस तरीके से सिर्फ आपको कंपोस्ट मिलाना है। कंपोस्ट के अलावा इस तरीके से 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिला सकते हैं। हल्दी पाउडर मिलाने से मिट्टी के अंदर किसी प्रकार की फंगस जैसा बीमारी नहीं होती है। जब भी आप अपनी गार्डनिंग के लिए इन पौधों को नर्सरी से खरीद के लाते हैं, पौधों को लाने के बाद तुरंत रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए। कम से कम 2-4 दिन के लिए आप अपने पौधों के पास इन पौधों को रख लीजिए। 2-4 दिन के बाद उन पौधों को पॉलीबैग से निकाल के रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पौधों को निकालते समय सही तरीके से निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब भी इस तरीके से पॉलीबैग से पौधों को निकालें, 2 उंगली में इस तरीके से पौधों को फंसा लीजिए, इस तरीके से पलटा लीजिए। उसके बाद इस तरह से पीछे से निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से पॉलीबैग से पौधा निकल जाएगी। पौधों को किसी प्रकार की नुकसान भी नहीं होती है। इस तरीके से निकालने की ज़रूर कोशिश कीजिए। मिट्टी के अंदर जितने भी जड़ें होती है, जड़ों को भी किसी प्रकार की नुकसान नहीं होती है। जितना हेल्दी तरीके से आप पॉलीबैग से निकालते हैं, पौधों को ग्रो करते हैं, पौधा भी आगे बहुत जल्दी ग्रोथ पर आ जाती है। पौधों को किसी प्रकार की शॉक भी नहीं लगती है। अगर इन पौधों को निकालते समय बहुत ज़्यादा खींच तान के निकालते हैं या फिर जड़ें टूटती है, पौधा जो है बहुत दिनों तक शॉक में रहती है, आगे ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसलिए पौधों को निकालते समय इस तरीके से जब भी निकालेंगे, पौधों को रिपोर्टिंग करेंगे, पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ पर आ जाती है। पौधों को इस तरीके से निकालने के बाद नीचे की ओर की मिट्टी को आपको नहीं निकालना है। अगर आप चाहें तो ऊपर की ओर की मिट्टी को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिट्टी को आपको नहीं निकालना है। इसी तरह से ही पौधों को रिपोर्टिंग करना है। ये जो पौधा है फ्रेंड, राइस हस्क में लगा हुआ है। कुछ नर्सरी में इस तरीके से राइस हस्क में लगा हुआ पौधा मिल जाती है, या फिर मिट्टी में भी लगा हुआ पौधा मिल जाती है। चाहे जिसमें भी क्यों ना लगा हुआ हो, पौधों को निकालते समय इस तरीके से ध्यान रखना है। पौधों को इस तरह से पॉलीबैग से निकालने के बाद
पौधों को रिपोर्टिंग करने के लिए सॉइल मिक्स कुछ इस तरीके से बना हुआ होना चाहिए। जो गार्डन सॉइल होती है, गार्डन सॉइल आपको 50% लेना है, उसमें 20% आपको सैंड मिलाना है जिसे बालू रेती कहते हैं। उसके अलावा अच्छा से डिकम्पोज किया हुआ किसी प्रकार की कंपोस्ट आपको 30% मिलाना है। उसके अलावा आप अपने पास अगर फंजीसाइड वगैरह रखते होंगे तो 1 चम्मच ले सकते हैं। अगर फंजीसाइड नहीं है तो हल्दी पाउडर 1 से 2 चम्मच मिला सकते हैं। हल्दी पाउडर से भी काम चला सकते हैं। अगर आप अपने पास नीम खली वगैरह रखते होंगे तो 1 मुट्ठी मिला सकते हैं। पौधों की अच्छी हेल्दी ग्रोथ के लिए इसी तरह से ही सॉइल मिक्स होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो गमला होगा, गमला कुछ इस तरीके से होना चाहिए। डहेलिया जैसे पौधों को ग्रोथ करने के लिए यहाँ पर मैं 8 इंच की गमला ली हूँ। गमले के अंदर इस तरह से ड्रेनेज होल क्लियर होना चाहिए। ड्रेनेज होल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। पौधों को ग्रो करने के बाद मिट्टी के अंदर पानी की रुकावट ना हो, पानी अच्छा से ड्रेन आउट हो सके, उसके लिए ड्रेनेज होल में सॉइल मिक्स भरने से पहले इस तरह से पुरानी दिया या फिर पत्थर या फिर जो ग्रीन नेट की पीसेस होती है वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद इस तरह से सॉइल मिक्स लेके गमले में भर दीजिए। गमले में आधा सॉइल मिक्स भरना है। उसके बाद पौधों को इस तरीके से बीच में रखना है। बाकी बचा हुआ सॉइल मिक्स पौधों की चारों तरफ से डाल देना है। जब भी गमले में पौधों को इस तरीके से लगाए, गमला कम से कम ऊपर से 2 इंची खाली होना चाहिए। ऊपर तक सॉइल मिक्स नहीं भरना चाहिए। वैसे तो मैं इस पौधे को नर्सरी से लाके इस तरीके से मैं रिपोर्टिंग करी हूँ। अगर आपने डहेलिया की कटिंग को ग्रो किए होंगे, पौधा अगर ग्रोथ पर आ चुकी होगी, उन पौधों को इसी तरीके से सॉइल मिक्स बना के रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आगे पौधा बहुत हेल्दी तरीके से ग्रोथ हो जाएगी। पौधों को आप जब भी रिपोर्टिंग करें, शाम की समय में ही करना चाहिए। पौधों को जब इस तरह से रिपोर्टिंग कर लेंगे, तुरंत पानी दे देना चाहिए। उसके बाद इस पौधे को ऐसी जगह में रखिए जैसे कि 1 सप्ताह 10 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रखना चाहिए। जैसे ही पौधे पर ग्रोथ दिखाई दे, इन पौधों को ऐसी जगह में रखिए जहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। पौधों को धूप मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पौधों को देखभाल करेंगे, पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से आगे ग्रोथ हो जाती है। जैसे कि फ्रेंड पिछला वीडियो में आप लोग के साथ मैंने शेयर करी थी, डहेलिया की कटिंग को कब और किस तरीके से ग्रो करना चाहिए। अगर आप डहेलिया जैसे पौधों को कटिंग से तैयार करना चाहते हैं, काफ़ी सारा पौधा बनाना चाहते हैं, तो इन पौधों को बहुत आसान तरीके से कटिंग से तैयार कर सकते हैं, जो कि मैं पिछला वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करी हूँ। उस वीडियो में आपको रिजल्ट भी दिखाई हूँ, कटिंग किस तरीके से हेल्दी तरीके से ग्रोथ हो जाती है। आप भी उस तरीके से कोशिश करते हैं, पुराने पौधों से ही कटिंग लेके काफ़ी सारा पौधा तैयार कर सकते हैं। आप भी इन पौधों की कटिंग ग्रो करना चाहते हैं, वीडियो के आगे एंड स्क्रीन पर लिंक मिलेगी, वहीं से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं भी इस पौधों को कटिंग से तैयार करी थी। कटिंग से तैयार होने वाले पौधे पर बहुत जल्दी फूल आते हैं। आप अगर इन पौधों को सही समय में कटिंग तैयार करते हैं, पौधे पर बहुत जल्दी फूल देखने मिलती है। वैसे ये पौधा जो है कूलर की टब में लगा हुआ है। अक्टूबर मंथ में इस पौधे की कटिंग मैंने कूलर की टब में लगा दी थी। पौधा बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले चुकी थी, इसलिए मैं पौधों को गमले में रिपोर्टिंग नहीं कर पाई हूँ। पौधा कूलर की टब में होने की वजह से पौधे पर काफ़ी हेल्दी ग्रोथ हो चुका है। पौधे पर काफ़ी बड़े साइज़ की फूल खिल रही है। वैसे तो डहेलिया में काफ़ी सारे वैरायटी देखने मिलती है, काफ़ी सारे कलर वैरायटी देखने मिलती है। बहुत ही खूबसूरत फूल होता है। आपने अगर इन पौधों को लगाए होंगे, आपके पौधे पर इस तरीके से फूल देखने नहीं मिल रही है, तो उन पौधों को अच्छा से फर्टिलाइज़र कीजिए। पौधों को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप में रखिए। उसके अलावा पौधों को सही तरीके से सॉइल मिक्स में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने अच्छी तरीके से सॉइल मिक्स बना के पौधों को ग्रो किए होंगे, पौधे पर लगातार फूल आते रहेंगे। पौधे पर जो पहले से फूल खिल चुका होता है, इस तरीके से जैसे ही फूल सूखने लगती है, पौधों से सूखे फूल को निकालना भी ज़रूरी होता है। पुरानी सूखे फूल को जितना जल्दी आप पौधों से निकालते हैं, आगे और पौधे पर कलियां बनती है, पौधे पर लगातार फूल आते रहते हैं। लेकिन मैं समय समय पे इस पौधों को फर्टिलाइज भी करती हूँ ताकि पौधों को न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। पौधों को जितना भरपूर मात्रा में फर्टिलाइज करते हैं, पौधे पर इसी तरीके से अच्छी रिजल्ट देखने मिलती है। बरसात के मौसम में बचा लेते हैं तो पूरे साल ये पौधा आपके पास बनी रहती है। इस पौधे को बार बार नर्सरी से खरीद के लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। चाहे आप कटिंग से ग्रो करें या फिर बल्ब से ग्रो करें, दोनों तरीके से जैसा भी चाहे इस पौधे को ग्रो किया जा सकता है। तो डहेलिया जैसे पौधों को इस तरीके से देखभाल करेंगे, आप अपनी गार्डनिंग में विंटर सीजन में काफ़ी सारे फूल ले पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।